हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसमें आज बनाएंगे ये डिलिशियस भरवा बैंगन। तो जैसा कि इसके नाम में ही है, भरवा का मतलब होता है टू फिल समथिंग या फिर टू स्टफ़ समथिंग। तो बैंगन का इस्तेमाल करा जाता है यहाँ पर और उसमें स्टफ़ किया जाता है। कुछ भी स्टफ़ कर सकते हैं, चाहे तो स्पाइसेस हो, चाहे किसी तरीके का मसाला प्रिपेयर करके आप स्टफ़ करें, या फिर मूंगफली ड्राई रोस्ट करके भी स्टफ़ किया जाता है। कई लोग वैसे प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं इसे बिल्कुल अपने तरीके से, अपने स्टाइल से बनाकर दिखाऊंगी आपको। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए ये मिनी एग प्लांट्स, यानी कि छोटे साइज़ के ये बैंगन इस्तेमाल होते हैं इसमें। तो मैंने ये 600 ग्राम बैंगन लिए हैं, अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद इसमें इस तरीके से लगा रही हूँ एक कट। और दूसरा मेथड इसमें कट लगाने का है ये कि आप इसमें 2 कट लगाएं, जो कि बैंगन को 4 पोर्शंस में ओपन कर देता है। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ सिर्फ इसमें सिंगल कट लगाना, क्योंकि जब हम बैंगन को पकाते हैं स्टफ़ करके, तो अक्सर 4 साइड से जब बैंगन ओपन हो जाता है तो वो टूटने लगता है। और ये जो रेसिपी है, इसकी खास बात यही है कि बैंगन का शेप ऐसे ही मेंटेन रहे। तो बिल्कुल टोटली आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप एक कट लगाना चाहें तो एक लगाएं, 2 लगाना चाहते हैं तो 2 लगाएं। बस थोड़ा केयरफुल रहें अगर 2 कट लगाएं तो, क्योंकि बैंगन का शेप बिल्कुल ऐसे ही मेंटेन रखना है हमें। तो अब मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है। उसमें जो ये बैंगन में कट लगाए थे उसको हल्का सा फ्राई कर रहे हैं हम। हल्का मतलब सिर्फ 1 से 2 मिनट आप इसको फ्राई करें तेल में। और इसका रीज़न सिर्फ यही है कि इसमें बहुत ही एक अलग सी चमक आ जाती है। आप देख सकते हैं कितने ग्लॉसी हो जाते हैं ये बैंगन हल्का सा तेल में इस तरीके से फ्राई करने में। आप चाहें तो इस टाइम पे देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इसको और भी लाजवाब और भी रिच बना देगा। मैं यहाँ पर सिंपल ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये 1 मिनट तक मैंने इनको हल्का सा फ्राई कर लिया है। और उसके बाद निकाल लेते हैं इसको एक सेपरेट प्लेट में। तो ये आप देखिए कितनी बढ़िया सी चमक आ जाती है बैंगन पे। और जब बाद में इसको फिर स्टफ़ करके ऐड करते हैं मसाले में, तो ये चमक से बहुत ही सुंदर लगते हैं बैंगन देखने में, जो कि मैं आपको जब बाद में सर्व करूँगी बनाकर तो ज़रूर से दिखाऊंगी। तो ये तैयार है बैंगन। अब चलते हैं मसाला प्रिपेयर करते हैं। तो अभी मैं बिल्कुल एक्स्ट्रा तेल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ये जो थोड़ा तेल है, यानी कि 1 टेबलस्पून के करीब तेल है ये, जो इसी में बनाएंगे मसाला। और बाद में फिर हम दोबारा से इसके अंदर 1 टेबलस्पून और ऐड करेंगे, जो कि मैं आपको इन द प्रोसेस दिखाऊंगी। तो अभी इस गरम तेल में ऐड कर दिए हमने 3 से 4 लहसुन की कलियां, जो कि चॉप की हुई थी। लहसुन का अरोमा क्योंकि बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही बढ़िया सी खुशबू होती है, तो मैं इसमें लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ सिर्फ। तो लहसुन को भून लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए ये हल्का सा कलर जब चेंज करने लग जाए, तब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्चें। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 ये हरी मिर्चें चॉप करके रखी हुई थी फाइनली, इनको भी ऐड कर दिया है। और उसके साथ साथ ये जा रहा है 1 प्याज, जिसका मैंने पेस्ट बना रखा था। हल्का सा पानी ऐड करके ब्लेंडर में इसको पेस्ट बना लिया और उसको ऐड कर दिया है। तो इसको भून लेते हैं अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से। 1-2 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से भूनें और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम बाकी की चीज़ें, जैसे कि टमाटर। तो यहाँ पर 2 टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, प्योरे बना लिया है उसका सिंपली, उसको ब्लेंडर में चलाकर, और उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। तो अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसको। और अब हमें इसको भूनना है, मतलब कि टमाटर को अच्छे से पकाना है, जब तक कि जो बिल्कुल इसकी क्वांटिटी है वो आधी नहीं रह जाती। तो इसके साथ साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं मसाले, लेकिन उससे पहले सॉल्ट। और सॉल्ट के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी के स्पाइसेस। तो पहले इसमें जा रहा है ये 1 चम्मच क्यूमिन पाउडर, यानी कि ज़ीरे का पाउडर। साथ साथ इसमें जा रहा है ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ही धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, और आधा चम्मच अमचूर, यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर। तो सारे मसाले ऐड कर दिए इसमें, अच्छे से मिला देते हैं इसको। और अब इसको हमें पकाना है जब तक कि बिल्कुल गाढ़ा नहीं हो जाता। ये बिल्कुल थिक मसाला सा प्रिपरेशन रह जाएगी। जो अभी आपको थोड़ा सा ग्रेवी फॉर्म दिख रही है, वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी और उसकी क्वांटिटी बिल्कुल हाफ रह जाएगी। तो ये थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है, आप देख सकते हैं। 2-3 मिनट मैंने पकाया है, तो टमाटर का जो पानी है वो सारा सूखने लग गया है और ये मसाला बिल्कुल सिमट कर आने लगा है। इसीलिए इसमें कम तेल ऐड करा था पहले, क्योंकि ये जो मसाला है हम यूज़ करेंगे, जो हमने अपने एग प्लांट्स यानी कि बैंगन फ्राई करके रखे हैं उनमें फिल करेंगे, तो इसमें इस टाइम ऑयल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये मसाला अच्छे से सूख गया है, तो मैंने इसमें से थोड़ा सा पोर्शन निकाल लिया है फिल करने के लिए। और बाकी का जो पोर्शन बचा है उसमें मैंने ऐड कर दिया है ये 1/4 कप पानी। तो इसको मिक्स कर देते हैं। साथ साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून और ये ऑयल।
तो इस टाइम पे जो आप ऑयल ऐड करेंगे ये बहुत ही अच्छा रंग देगा आपकी ग्रेवी को, साथ साथ जो मसाले हैं सब अच्छे से पक जाएंगे क्योंकि हमने पानी भी ऐड कर दिया है। और इतनी देर में हम अपने तैयार करेंगे बैंगन। तो बिल्कुल ये ग्रेवी तैयार है, तो इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए और बिल्कुल फ्लेम को लो कर देते हैं। ये देखिए ऑयल ऑलरेडी इस पे से ऊपर दिखाई देने लग गया है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए इसको ढकेंगे तो पूरा ऑयल सरफेस आउट हो जाएगा। तब तक चलते हैं बैंगन की तरफ। ये मसाला जो लिया है इसको इस तरीके से बैंगन में फिल करें। तो ऐसे तो आप बैंगन को स्पाइसेस यानी कि मसाले मिक्स करके भी फिल कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट इस तरीके से आता है क्योंकि ये प्याज टमाटर के साथ मसाले हैं तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं सिंपल अगर मसाले भरे उससे, क्योंकि इसमें एडिशन है प्याज और टमाटर का और मसाले तो हैं ही। तो ये थोड़ी बढ़िया वेरिएशन है क्योंकि खाने में इस तरीके से बहुत ही बढ़िया लगते हैं। सिर्फ स्पाइसेस के साथ करते हैं तो बैंगन बिल्कुल सूखे सूखे रहते हैं, इससे थोड़ी सी ग्रेवी भी रहती है बैंगन के साथ और खाने में तो लाजवाब बहुत ही लगते हैं ये। तो ये सारे बैंगन इस तरीके से हम फिल कर देंगे और बैंगन तैयार कर लिए हैं। अब वापस से चलते हैं ग्रेवी की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑयल सरफेस आउट हो गया है। तो जिसमें मैंने मसाला सेपरेट किया था उसी में मैंने 1/4 कप पानी इसमें और ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने का रीज़न सिर्फ अब ये है कि हमें इस पानी में पकाने हैं बैंगन, तो बैंगन अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इसलिए मिनिमम से मिनिमम पानी ऐड करा है। बैंगन भी पक जाएंगे और थोड़ी सी थिक सी इसकी मसाला ग्रेवी प्रिपेयर हो जाएगी जो कि बैंगन के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो इसमें ऐड कर देते हैं ये बैंगन। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी बहुत ही शाइनी से ये बैंगन है क्योंकि हमने इसको पहले फ्राई करा था, तो ये शाइन पूरी बरकरार रहती है एंड तक जब हम बैंगन सर्व करेंगे। सारे बैंगन इसमें ऐड कर दिए मैंने, तो इसको ढक दिया है और करीब 5 से 6 मिनट तक इसको पकाएंगे। बीच में आप एक बार ढक्कन हटा के इसको ज़रूर से टर्न कर दें। बैंगन को हल्के हाथ से इसको हमें हैंडल करना है क्योंकि बैंगन बिल्कुल टूटने ना पाए। और 5 से 6 मिनट लग जाते हैं पूरे बैंगन को अच्छी तरीके से पकने में क्योंकि छोटे साइज़ के बैंगन है और पानी हमने ऐड करा हुआ है इसमें ग्रेवी में, तो बहुत ही अच्छे से और आराम से भाप में बैंगन पक जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने बीच में एक बार इसको टर्न कर दिया था अच्छे से और बैंगन बिल्कुल अच्छे बढ़िया सॉफ्ट हो चुके हैं इस टाइम, और साथ साथ बिल्कुल ऑयल भी सरफेस आउट हो चुका है। तो अब लास्ट में इसमें ऐड कर रहे हैं ये 1 चम्मच गरम मसाला और साथ साथ इसमें जाएगा कटा हुआ बारीक धनिया। तो अच्छी तरीके से इसको अब मिक्स कर दें। इस टाइम बिल्कुल केयरफुल होकर आपको इसको मिक्स करना है क्योंकि इस टाइम बैंगन के टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो आप इसको हल्के हाथ से मिक्स करें। तो अब इसमें ऐड कर रही हूँ लास्ट में एक और बहुत ही बढ़िया चीज़ जो कि इसको बना देगा और भी डिलीशियस, यानी कि कुकिंग क्रीम। तो भरवा बैंगन में आपने कुकिंग क्रीम शायद पहले नहीं देखी होगी, लेकिन एक बार आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बढ़िया टेस्ट हो जाता है मसाले का इससे। तो जेंटली हल्का मिक्स कर दिया है इसको, और क्योंकि हमने क्रीम ऐड करी है, धनिया ऐड करा है, गरम मसाला ऐड करा है, तो 1-2 मिनट ढककर इसको और पकाएंगे जब तक कि ऑयल अच्छे से सरफेस आउट नहीं हो जाता। और उसके बाद बिल्कुल तैयार है ये मसाला फिल्ड भरवा बैंगन। तो 2 मिनट तक पका लिया था इसको, अब देख लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया कलर आ चुका है इसका मसाले का, और साथ साथ बैंगन स्टफ्ड भी हैं। और साथ साथ आप जब इसको सर्व करेंगे इस मसाले के साथ और पहली बाइट लेंगे इसको चपाती के साथ या पराठे के साथ, तो आपको पता चलेगा कि क्या बढ़िया शाही भरवा बैंगन बनकर तैयार हुए हैं ये। तो सर्व कर लेते हैं इसको। तो प्लेट आउट कर दिया है मैंने इसको, हल्का सा गार्निश कर दिया है कटे हुए धनिए के साथ, और इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा क्रिएटिव होकर सर्व करें और इन्जॉय करें ये डिलीशियस भरवा बैंगन, जिसको आप इन्जॉय कर सकते हैं चपाती के साथ, पराठे के साथ, या एज अ ड्राई सब्जी भी आप सर्व कर सकते हैं किसी भी मील के साथ। आई होप आपको ये वेरिएशन, ये अलग टाइप की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है ये रेसिपी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ साथ अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको आती हैं पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो थैंक यू so much for watching all my recipes and for pouring out so much of love. I am so grateful and thankful. Have a lovely day. God bless. Bye bye and take care.